हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट 2.1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। और उसमें अभी हमने जो फाउंडेशन से एक वीडियो डाला है वो चीजें आप उसमें भी देख लो। उस फाउंडेशन में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक आपको मिल जाएंगे। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, डिग्री क्या होनी चाहिए, वो है ना ऑल एवरीथिंग सब उसमें मैंने अपडेट कर दिया है। चलो हम प्रैक्टिस सेट 2.1 की ओर चले। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो जनरल फॉर्म होता है दोस्तों, जनरल फॉर्म वो क्या होती है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में आपको दो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो यहां पर जरा समझो कि जो ये दिख रहा है, b दिख रहा है, ये आपका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब कोई भी नंबर आप वहां पर ऐड कर सकते हो। तो कोई भी नंबर्स हो गया है ना, या कोई अगर अल्फाबेट्स हो गया, अगर इस तरह से आप ऐड करके लिख देते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। लेकिन ध्यान रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये जो डिग्री इंडेक्स जो पावर है दैट शुड बी ऑलवेज 2 ही होना चाहिए। उसके 3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा 4 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 ही होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरा है उसकी पावर 1 ही होना चाहिए। दूसरी जो x जो वेरिएबल दिख रहा है, x यहां पर 2 है और दूसरा जो x है यहां पर उसकी जो पावर है वो 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। और एक कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इस बीच में, अगर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टर्म में अगर bx 0 है, c अगर 0 है, ax² सिर्फ है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, ठीक है। तो चलो यहां पर हम इस टर्म के अकॉर्डिंग यहां पर दो एग्जांपल हम लिखते हैं। तो आपकी मर्जी है आप दो एग्जांपल कैसे लिखते हो, ठीक है। तो दो एग्जांपल में अगर मैं लिख रहा हूं तो जरा देखो, a के प्लेस पर कोई भी एक कोई नंबर मैं ले लेता हूं। जैसे कि मान लेता हूं 5 ले लिया, ठीक है। तो 5 ले लिया, यहां पर क्या x² 5x² हो गया, प्लस लिखा, ठीक है। अब यहां पर b की जगह पर मैं कोई भी नंबर अपने मन से ले लो, सपोज करो 8 ले लिया, ठीक है। तो 8x हो गया, प्लस c मतलब 7 ले लिया, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये क्या है, वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों सर, इस सबसे पहले मैंने आपको बताया था फाउंडेशन लेक्चर में, एक वीडियो में आप जरा देख सकते हो कि उसकी जो वेरिएबल होनी चाहिए ओनली वेरिएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ओनली वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। ओनली वेरिएबल मतलब ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री होगी, जो इंडेक्स पावर होगा वो 2 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहां पर इस एग्जांपल मैंने जो लिखा है इसमें एक बार चेक कर लो ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा कि डिग्री क्या है, 2 है, ओके, एंड वेरिएबल एक ही है, x है, ठीक है। तो ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरी बात अब ये भी चेक कर सकते हो कि जो जनरल फॉर्म मैंने लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इस टर्म में है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो एक बन गया। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बोला है आपसे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तो दूसरा जो एग्जांपल होगा, आप जरा सोचो, खुद से जरा दिमाग लगाओ, एकदम जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो, एकदम फाइनली आप आराम से दूसरा भी निकाल लोगे इक्वेशन, ठीक है। तो चलो दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे कि मान लेते मैं कि 7x² लिखा, माइनस में 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक चीज आपको समझ में ये चीज लग रहा होगा कि सर यहां पर माइनस है, आप तो प्लस बताए थे जनरल फॉर्म में। तो ये दोनों चीजें हो सकती है, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, चीज ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो आप ये चीज आपको समझ रहा है कि 7x² माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0 जो कि आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया। तो मैंने ये दो क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इस प्रकार से आपको भी 2-3 ट्राई कर लेनी है, खुद से ले लो ना, क्या जाता है, 2-3 प्रैक्टिस इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, कोएफिशिएंट सिर्फ चेंज करना है, बाकी तो सब सेम टर्म रहने वाला है, ठीक है। जिसका x का पावर जो होगा 1 होगा, 0 जो c है जो भी कांस्टेंट होगा उसका पावर 0 होगा, है ना। तो मतलब 0 होगा इन द सेंस मतलब व्हाट, जैसे ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि 7x² हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 9 हो गया इक्वल टू 0। तो ये इसका पावर क्या है, 0 ही है ना। कोई भी नंबर का पावर 0 होता है मतलब वो नंबर से एज इट इज होता है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको जरा रीड करो, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन में कि डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से जो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है, इसमें ये सारे जो एग्जांपल है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये पहले आपको बताना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं। पहला इक्वेशंस में आपको जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वो दे रखा है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू
जीरो। ठीक है, तो आप जरा देख पा रहे हो कि ये जनरल फॉर्म जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्या उसको फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले आप जरा देख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जरा चेक करो, एक्स स्क्वायर डिग्री 2 होनी चाहिए, चलो डिग्री 2 है, ओके, वेरिएबल एक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल लिख लेंगे, ओनली वन वेरिएबल, या ओनली वेरिएबल भी लिख सकते हो, ओनली वन वेरिएबल पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे कि डिग्री जो इंडेक्स पावर है आपका, डिग्री इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया मैंने क्या बोला, ओनली वन वेरिएबल, डिग्री क्या है 2 है, सो आप लिखोगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो दूसरा चेक कर लेते हैं। तो दूसरा जो है आप जरा समझो कि यहां पर क्या बोला है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो हर जगह पर आपको सेम जनरल फॉर्म के टर्म में दिया नहीं रहेगा दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको कैलकुलेट करके आपको लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका भी काम है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब आपको सेम टू सेम दिया रहेगा तो फिर क्या मतलब है उनको ऐसे क्वेश्चन देकर। तो आपकी कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। आप कैसे करोगे इसको, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म में जो है उसमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कंपेयर कर सकते हो, सबसे पहले कंपेयरिंग कर सकते हो क्या कि जनरल फॉर्म जो भी है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 उस टर्म में। तो आपका जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां पर जरा देख रहे हो वाई स्क्वायर है, ये प्लस में 5y है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस 5y, ये प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जरा चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्या, यस, जनरल फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है ना, तो अब ये हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली वेरिएबल डिग्री कितनी है 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है। मैं समझने के लिए जस्ट आपको इस तरह से लिख दिया हूं, क्या करना क्या एक्चुअली। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल डिग्री इज इक्वल टू 2 एंड इट इज अ देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, अब इसमें भी आप चेक करो कि ये भी जनरल टर्म के फॉर्म में अब तक नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जरा चेक करो कि अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2 है, इस कांस्टेंट टर्म को अगर मैं इधर कन्वर्ट करूं तो क्या ये जनरल फॉर्म में आ जाएगा। चलो वाई स्क्वायर प्लस 1/y और ये प्लस में है -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो ये है आपका फाइनल। तो इस तरह इसका भी आप कैसे लिखोगे, वन वेरिएबल सेम एज इट इज, डिग्री क्या होनी चाहिए 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको और कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा एक मिनट जरा चेक करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, एक बार कन्वर्ट फाइनल कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा देखो ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर है, ये वाई से अगर इसमें मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ एडिशन है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीपल होगा +1 एंड टोटल का डिवाइड वाई हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये वाई का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, +1 डिवाइड बाय वाई -2। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई का क्यूब +1 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो यहां पर आप जरा देख पा रहे हो कि इस तरह के टर्म में आ गया। इसको हम कन्वर्ट करें कि y का क्यूब -2y +1 इक्वल टू 0। तो ये आप जनरल फॉर्म में एक बार कन्वर्ट करो, ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये कन्वर्ट है, मतलब उस टर्म में है, नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज पहले क्या लिखोगे कि डिग्री जो है उसका क्या है 3 है और इट इज अ वेरिएबल जो है ओनली 1 है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसे लिखना है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने यहां पर ध्यान नहीं दिया, ये y फ्रैक्शन में भी था। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 1/y -2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो आपका जो फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या है, क्यूब आ रहा है। मतलब जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, बट यहां पर डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसीलिए देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, जरा मैं यहां पर फिर से लिख के बता रहा हूं आपको कि ओनली वेरिएबल, तो चलो ठीक है, ओनली वेरिएबल ये तो समझ में आ गया। दूसरा जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं कि जो इसका डिग्री है वो कितना है, डिग्री जो है ये 3 है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस को मैं फिर से सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 जरा देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5th है एंड 6th है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा समझ लेते हैं, सेम वैसे चेक करना है, क्या करना है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान दोगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि x को यहां पर फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कर लेंगे जिससे बेस इक्वल करना है। तो कैसे होगा, इस x से अगर मैं इसमें मल्टीपल करूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड टोटल का डिवाइड क्या हो गया, x इक्वल टू -2। अगर मैं इस x को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, जरा चेक करो, होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को 1 से x से मल्टीपल होगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको हम इधर कन्वर्ट कर लेते हैं, जनरल फॉर्म में हमको लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, और ये -2x है, इधर +2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट हमको इधर लेके जाएंगे c की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये जनरल फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यस, आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि जो ओनली वेरिएबल, सबसे पहला स्टेप्स में बता रहा हूं, लिखना कैसे आपको वो समझो, ये तो आपको समझ में आ गया। चलो लिखना कैसे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो यहां पे आपको लिखना है ओनली वेरिएबल पहला, दूसरा आपको लिखना है डिग्री, कितना डिग्री जरा चेक करो, 2 ही है तो लिखना है डिग्री 2। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद जो आपको लिखना है वो लिखोगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 ही चीजें तो आपको ध्यान देना है, क्या कि सबसे पहला वेरिएबल 1 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, और जनरल फॉर्म में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये चीजें चेक कर लेना है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। हेलो, इधर 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 ध्यान दो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखो, m + 2 m - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों, ये जो क्वेश्चंस है ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, जनरल फॉर्म में नहीं है। तो जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। तो कैसे लाएंगे इसको, सबसे पहले करना पड़ेगा इसको मल्टीपल, क्योंकि बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई पहले। तो चेक कर लेते हैं। चलो सबसे पहले आप जरा इसको हम थोड़ा लॉन्ग से जरा करके देखते हैं, शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा लॉन्ग देके चल रहा हूं। जरा देखो, इस m से टोटल m - 5 को माइनस करेंगे, m - 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस m से पहले m - 5 को मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन है तो यहां पर लिखेंगे प्लस, और इस 2 से मल्टीपल करेंगे वंस अगेन m - 5 को। ठीक है, मैं इस तरह से लॉन्ग कर रहा हूं ताकि आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके, चलो अब यहां चेक कर लेते हैं। m को m से मल्टीप्लाई करो, पहले m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m × m m स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां पर माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन है, 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5m। ठीक है, अब जरा यहां पर चेक करेंगे, ये प्लस का साइन है, प्लस यहां पे भी प्लस है, m के आगे प्लस है। ठीक है, तो यहां प्लस हो गया, यहां 2 को m से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m। ओके, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां 0 था। अब जरा चेक करो, क्या ये जनरल फॉर्म में आ गया, क्या नहीं आया है। अब इसको सबसे पहले देखो, -5m में से 2m क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, आपको इतना तो पता ही है। ठीक है, चलो m स्क्वायर इसमें माइनस करेंगे, m माइनस करो जरा सा, कितना आ जाएगा, -5m में से 2m -3m -10 इक्वल टू 0। -3m क्यों आया, ग्रेटर डिजिट्स, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो कितना हो गया, क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म। चेक करो, ax² + bx - c + c, बिल्कुल सही है, तो ये आ गया जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री ओनली 1 वेरिएबल, देयरफॉर ओनली वेरिएबल। दूसरा टॉपिक पार्ट लिखना है क्या, डिग्री क्या है, 2, क्योंकि 2 पावर है, जरा देखो डिग्री। उसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के पार्ट में आता है एग्जाम में, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपको सिर्फ क्लासीफाई करना रहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको जस्ट सिर्फ आपको एक तरीका देख लो कैसे करना है। अगर आप इस टाइप में है तो आप डायरेक्ट नहीं कर दो, बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जनरल फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने लिखा कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग जरा चेक कर लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरा हम लोग चेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। यहाँ पर जरा चेक करो कि m का क्यूब प्लस 3m - 2 इक्वल टू 3m का क्यूब। ठीक है, 3m का क्यूब। अब इसको हम लोग क्या करना है कि इसको हम लोग चेक कर लेंगे सबसे पहले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या
नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो इक्वल टू में इसको हम लोग एक तरफ कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, m का क्यूब प्लस 3m माइनस 2, ओके, और ये प्लस में है, इधर हम लोग माइनस में कर लेते हैं। ठीक है, 3m का क्यूब इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम लोग जब यहां पर कन्वर्ट कर लिए तो आप जरा चेक करो, इसको कैलकुलेट करो कि ये 3m का क्यूब है और यहां पर m का क्यूब है। ठीक है, तो 3m का क्यूब में 1m का क्यूब क्या होगा, माइनस होगा, चूंकि माइनस में ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2m का क्यूब। ठीक है, 2m क्यूब। अब ये प्लस 3m माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जरा देखो तो दोस्तों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है। आपको तो पता है बिल्कुल जनरल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार लिख रखा है, बहुत बार बताया मैंने जनरल फॉर्म। उसमें जरा चेक करो कि m का पावर जो डिग्री है वो 3 यहां पर दिया हुआ है, और एक्चुअल में होना क्या चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले इसके स्टेप्स के लिए, आप लिखोगे सबसे पहले कि ओनली वेरिएबल, ठीक है, ओनली वेरिएबल्स होनी चाहिए, तो ओनली वेरिएबल्स है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, दूसरी जो स्टेप है, डिग्री जो होनी चाहिए वो डिग्री होनी चाहिए आपका 2, बट यहां है क्या, है क्या, नहीं है, डिग्री होनी चाहिए 2, बट यहां पर क्या है 3 है, तो लिखोगे आप 3। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने सारे इस क्वेश्चन नंबर 2 का सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बता दिया है। आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मैंने स्टेप भी बताया कि आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको फाइनली कैलकुलेट करना है और जनरल टर्म में लाने के बाद आपको फाइनली उसका आंसर देना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन 2 मैंने लिखा है वो अपने खुद के मन से 2-3 और प्रैक्टिस करके ले लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 लेकर मैं आता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। जरा देखो यहां पर ये जो दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। जो भी इक्वेशंस हैं उसमें a b c की वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो ये इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0 वी गेट। ए आपको लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद का जो है आपको जरा चेक करना है कि ये इस फॉर्म में है या नहीं है, नहीं है, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे कि 2y इज इक्वल टू, यहां पर जरा देखो इक्वल टू 10y, मैं इसको पहले एज इट इज सेम लिख रहा हूं। ठीक है, ये डायरेक्ट करता हूं। ठीक है, यहां पर जरा देखो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये 2y है, ये पूरे टर्म्स को मैं इधर लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा +y²। ठीक है, माइनस में इधर प्लस हो गया, और ये क्या है प्लस में, तो क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इस टर्म में। अब इसको फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में ले लेता हूं, क्योंकि y² पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y² + 2y - 10 इक्वल टू 0। तो यहां आप ये देख पा रहे हो कि ये जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, ax² + bx + c के टर्म में आ गया। अब इसकी जो वैल्यूज है a b c, यहां पर बोला आपको कि a b c की वैल्यू आप लिखो, तो a b c क्या होता है, तो a b c जो होता है y² का जो भी कोफिशिएंट होता है, पहला वाला जो आगे का जो टर्म होता है ना, मतलब पहला जो कोफिशिएंट होता है, जो कोफिशिएंट आप देख पा रहे हो, ये कुछ नहीं है, कोफिशिएंट मतलब 1 है। ठीक है, तो वो होता है a की वैल्यू, तो a इक्वल टू कितनी है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ध्यान रखना। दूसरा यहां पर b की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो b की वैल्यू कितनी है 2 है, एंड c की वैल्यू कितना यहां पर दे रखा है 10, तो यहां -10 है तो -10 लिखोगे। ठीक है ना, माइनस में साइन है तो -10 लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया ABC की वैल्यू, तो यही आपको लिखना था स्टूडेंट, इतना कंप्लीट करो। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन जरा देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कैसा दिया है कि x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा देखो, वैसे ही सबसे पहले कंपेयरिंग कर लो, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग। ठीक है, आप जरा इस चीज को लिखोगे, कंपेयरिंग विथ इससे ax² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब ये लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे कि ये जो इक्वेशन है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है, क्या इस जनरल फॉर्म के टर्म में है, नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, तो इसको सबसे पहले इस टर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x - 1 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 2x + 3, इसको जनरल फॉर्म के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो x - 1 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको ये चीज आइडेंटिटी एक पता होगा, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर। तो क्या करेंगे कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²।
ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्ट करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर लिख दिया और 1 का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जरा ध्यान देना यहाँ पर इस तरह का समझना पड़ेगा कि a माइनस बी के टर्म में है, स्क्वायर में है, तो आपको होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इस टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 ए क्या है, x है, b 1 है, तो 1 लिखता हूं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 1 से मल्टीपल वही नंबर होता है। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्ट पूरा, इक्वल टू ये क्या हो गया 2x प्लस 3। ओके, अब जरा एक हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको हम लोग LHS की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये प्लस में है माइनस 2x, ये प्लस में है माइनस 3 इक्वल टू 0, जो भी साइन है चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब जरा क्या करना है, जरा देखो इसको प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x है, यहाँ पे भी माइनस 2x है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। ओके, और ये प्लस 1 इधर माइनस 3, तो माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ गया अभी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी हम लोग को जो लिखना है, इसका ए बी सी की वैल्यू लिखना है। तो ए जो इसकी ए क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे की जो कोफिशिएंट है उसको ए कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो होती है वो आगे उसको बोलते हैं ए। तो ए क्या है, कुछ है क्या, दिख रहा है आपको कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो आपको 1 लिखना है। ओके, चलो बी की वैल्यू बात करें, तो बी की वैल्यू सेकंड जो बी के टर्म में आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं। तो यहां पर देखो -4 है, तो यहां पर -4 लिखना है, सिर्फ 4 नहीं लिखना है, -4 लिखना है। ठीक है, एंड सी इक्वल टू क्या लिखेंगे -2। तो ये हो गया ए बी सी का टर्म मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, अभी थर्ड नंबर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट जरा देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही लिखो, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। ठीक है, चलो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 माइनस एक्स है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जरा चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये कैलकुलेट करेंगे, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है ना, तो इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, यहां समझ आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहां पर माइनस में है, तो ये क्या होगा प्लस, ये माइनस में मतलब प्लस में मतलब माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इसको फाइनली कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x है और ये माइनस एक्स, प्लस में 5x ये माइनस एक्स है, तो 1x क्या होने वाला है, इसमें माइनस होने वाला है, तो क्या हो जाएगा 5x में 1x माइनस हो जाएगा, तो 4x एन प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसकी जो कोफिशिएंट है हम लोग को इसका लिखना है ए बी सी की वैल्यू, तो लिखेंगे a इक्वल टू कितना है 1 है, अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, तो यही आपको फाइनली लिखना था। तो हमने ये तीनों क्वेश्चन कर दिया है, बाकी के 3 क्वेश्चन आप ट्राई करो, सेम एज इट इज है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आता हूं। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज ऑफ गिवन ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट ऑफ द इक्वेशन। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या वो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर है ठीक है तो आप सेटिस्फाइड करके बताओ कि x की जो वैल्यू यहां दे रखा है 1 और -1, इसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है x के वैल्यू पर, x के प्लेस पर, और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, बोथ साइड इक्वल आ जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि वो जो वैल्यू है पर्टिकुलर x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1, दैट विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो सी, अगर हम लोग देख ले इसको कि यहां पर x इक्वल टू 1 और -1, ये सबसे पहले लिख लेते हैं कि करना कैसे है कि सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 1, सबसे पहले 1 पुट कर रहा हूं, फिर -1 हम लोग पुट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 1 पुट करके जरा देखते हैं हम लोग यहां पर क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1 होगा, प्लस 4 1 जा 4,
-5 इक्वल टू 0। तो 4 + 1 कितना हो गया? 4 + 1 हो गया 5, -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जरा एक चीज देख पा रहे हो क्या कि माइनस ये +5 है, ये -5, +5 में -5 0 हो गया इक्वल टू 0। देखो यहां पर ये दोनों इक्वल आ गया, ठीक है ना, तो मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। जब इस तरह से LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो, तो क्या सर ये नहीं करेंगे -1? नहीं, उसको भी करके चेक करना पड़ेगा। एक आपका वैल्यू आ गया, x की वैल्यू 1, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट आ गई, तो फिर -1 का नहीं करना, ऐसा नहीं, उसको भी ट्राई करना है आपको। चलो यहां पर क्या करना है, पुट अगेन, यहां लिख लो अगेन पुट x इक्वल टू -1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। x इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 × -1 -5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, यहां पर चेक करो, यहां पर जरा ध्यान दो, -1 का स्क्वायर है, मतलब -1 का स्क्वायर दैट मींस स्क्वायर 2 टाइम्स, मतलब वो जो -1 है वो 2 टाइम्स है, -1 × -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, वैल्यू क्या आ गया 1, यहां पर लिखेंगे 1। क्लियर है, समझ में आ गया यहां पर? चलो यहां पर देखें, प्लस यहां पर जरा देखो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, लेकिन यहां पर माइनस में है तो हम ये माइनस में लिखते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो, -4 मैंने लिखा। ठीक है, मैं एक स्टेप बढ़ाकर लिख रहा हूं आपको इजीली समझ में आने के लिए, 4 1 जा 4, -4, फिर -5 इक्वल टू 0। चलो यहां पे अब हम लोग फाइनल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, 1 प्लस माइनस -4 -5 इक्वल टू 0। अब जरा देखो, 4 में से 1 को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस में है, तो क्या हो गया -3 -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेट करो, -5 -3 कितना हो जाएगा, माइनस, तो ठीक है यहां पर जरा देखो, -3 -5 इक्वल टू 0, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, -3 और -5 कितना हो गया, -8 इक्वल टू 0। तो आप जरा देखो कि LHS की जो वैल्यू है RHS से इक्वल है क्या, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि अगर दोनों इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर आप क्या कहोगे कि ये जो रूट है -1 हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो रूट ऑफ x इक्वल टू -1 इज नॉट क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से आपको सबको सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा, x की वैल्यू पहला 1, फिर x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करो और फिर कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आपको यहां पर देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि x की वैल्यू 1 का आ गया अगर ये रूट ऑफ द इक्वेशन, तो क्या दूसरा नहीं करना है, नहीं, उसको भी सॉल्व करके दिखाना है आपको। ठीक है, तो चलो लेट्स सी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो यहां पर सेकंड है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है, 2n 5/2, तो सब्स्टिट्यूट करके हम लोग देख लेंगे कि m की वैल्यू 1/1, 2 पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 5/2, कौन सी जो वैल्यू है m की वैल्यू जो सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन में, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, वो हम लोग सबसे पहले चेक करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पुट m इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 1 मान लो क्या, इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो m की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर -5 × 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो फाइनली यहां पर कैलकुलेट करके देखते हैं, 2 मल्टीपल 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -5 2 जा 10 इक्वल टू 0, तो यहां पर 4 2 जा क्या हो गया 8, -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया -2 इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हो कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो हम लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब इक्वल टू RHS नहीं है तो आप लिखोगे क्या कि m इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका इसका। चलो इधर अब 5/2 है वैल्यू, m की वैल्यू, उसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं कि 2m स्क्वायर -5m इक्वल टू 0, यहां पर 5/2 हम लोग m के प्लेस पर पुट करते हैं। तो चलो यहां पर 2 मल्टीपल ऑफ 5/2 का स्क्वायर -5 मल्टीपल ऑफ 5/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर
चलो यहां पर जरा देखो 2 मल्टीपल, इसको सबसे पहले स्क्वायर करो, डायरेक्ट कट नहीं करना है, पहले स्क्वायर, हाँ पहले स्क्वायर ही निकालेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा, इधर मल्टीपल होता है कभी भी फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल में ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई के चलेगा। ओके ध्यान देना, यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 5 कितना हो जाएगा 25/2 इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है ये मल्टीपल डिवाइड में कैंसिल हो रहा है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या हो गया 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0। बेस क्या हो गया 2, बोथ द सेम, सो 2 ले लेंगे एलसीएम, 25 माइनस 25 कितना हो गया 0/2 दैट मीन्स 0। ओके तो 0 इक्वल टू 0, देखो यहाँ पर इक्वल आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर व्हाट, आपको ये आगे का पता है क्या कि m की वैल्यू 5/2 जो है, m इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है यहां पर, ओके। और इस तरह का आप देयरफॉर इस तरह का एरो का साइन लगाना है जब इक्वल टू 0 हो या इक्वल टू कोई नंबर हो, तो आप इस तरह से लेके चलोगे स्टेप वाइज, ठीक है। तो अच्छी मार्किंग के लिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि m की वैल्यू 2 और 5/2 का जो रूट है वो हम कैसे सेटिस्फाई करें, और फाइनल जो इसका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं कैसे चेक करें, ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5th नंबर जो क्वेश्चन है मैं इसके बाद लेकर आता हूं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जरा क्या है क्वेश्चन, जरा देख लो। फाइंड k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इस इक्वेशन से k की वैल्यू फाइंड करना है इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। अगर x की वैल्यू जो है 3 दे रखा है रूट ऑफ इक्वेशन, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड क्या करना है k की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले जो है रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन वो लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, ये आप जो दिया हुआ लिख लीजिए, रूट ऑफ इक्वेशन ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो करना है कि x की वैल्यू जो 3 है वो पुट करना है x के प्लेस पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लूं क्या, मान लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ओके। अब चलो क्या करते हैं ना, ये लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 3 जो रूट दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में वो हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है 3। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहां पर जरा देखो कि x की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस माइनस 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स दैट मीन 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट करो, यहां पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 है ना, 9 का 3 का स्क्वायर है मतलब 9, 9 को आगे लिख लेता हूं 9 के हो गया, ओके। माइनस यहां पर जरा देखो ये हो गया 3 10 जा 30, 3 10 जा 30 हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब जरा समझो, अब क्या करना है कि ये 9 के जो आपको दिख रहा है एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है माइनस ये 30 में से 3 क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 3 माइनस करें क्या होगा 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर क्या हो रहा है कि 9 के इक्वल टू ये हम लोग RHS में इसको लेके जाते हैं, तो 27 ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, ओके। तो k की वैल्यू क्या आ गया, k इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9, ओके। तो 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, सो k इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो ये हो गया आपका k की वैल्यू, और यही फाइंड करना था स्टूडेंट, बहुत इजी था। और ये क्वेश्चन ना आता है एग्जाम में, और आपका प्रीलियम में एग्जाम में आ सकता है, सेमेस्टर में आ जाएगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो पूरा अच्छे से। और ये क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल सेम है, वो एक्टिविटी बेस्ड है। और एक ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड में आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये सॉल्व करने के लिए आ सकता है, जो कि 2 मार्क्स में ये आपको मिलेगा, 2 मार्क्स में आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। और ये इस तरह से मैंने पूरा 2.1 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है, ऑलमोस्ट सारे का सारे ऑल क्वेश्चन करवा दिया है। 6 नंबर आपको होमवर्क में दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन पूरा एक्टिविटी बेस्ड है, सेम टू सेम है, सेम उसमें भी k की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप उसमें पूरा भरोसा है मुझे आप पर कि आप आराम से कर लोगे, आप समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।